हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हाई क्वालिटी लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए, जहां हमारे टीचर्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड से हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अच्छे से और शानदार से लेक्चर में, जहां आज हम सॉल्व करेंगे 3 एग्जाम्पल्स यानी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये एग्जाम्पल नंबर बेटा 1 है, वैसे एग्जाम्पल नंबर 22 है सीक्वेंस में, पर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का पहला है ना, 3 एग्जाम्पल्स ही हैं बस। लेकिन हाँ इतना है 15-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो 40-45 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो होने वाला है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 22 है, कलर्ड बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इन चारों बॉक्सेस को मैं अलग पैटर्न में बनाऊंगा। ठीक है, ये 4 बॉक्सेस बनाने ना, लो भाई एक बॉक्स इसको कॉपी पेस्ट कर दो, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, एंड 4 बॉक्स। तो वी हैव टोटल 4 बॉक्सेस। ठीक है, डन। तो दिस इज बॉक्स 1, यहां लिख देता हूं मैं बॉक्स 1। आराम से लिखेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आपने मेरे लेक्चर्स अगर देखे हैं तो आई एम वेरी चिल्ड पर्सन, आराम से करूंगा, आराम से समझाऊंगा, आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, एंड वी हैव द 4th बॉक्स, बॉक्स नंबर 4। ठीक है, डन। कोई दिक्कत? नो सर, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। हाँ भाई, तो बॉक्स 1 में 3 ब्लैक, 4 व्हाइट, 5 रेड, 6 ब्लू, काफी है यार ये तो 3 ब्लैक, ठीक है, 4 व्हाइट, 5 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक, डन। नेक्स्ट 2 2 2 2। ठीक है भाई, 2 2 2 2। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी पेस्ट, लो भाई ये भी आ गया इधर, 2 2 2 2। ठीक है, डन। इसको हटाओ, कॉपी, यहां भी पेस्ट कर देते हैं और यहां भी अपन इसको पेस्ट कर देते हैं। चलो भाई, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 2 2 2, 2 ब्लैक, 2 व्हाइट, 2 रेड, 2 ब्लू। ठीक, और बॉक्स 3 में 1 2 3 1, 1 ब्लैक, 2 व्हाइट, 1 2 3 और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट 4 3 1 5, 4 3 1 5। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने में ही फायदा है। अब सुनो मेरी बात, अब बॉक्सेस सेलेक्टेड एट रैंडम, क्योंकि पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द सिलेक्टेड बॉल्स, द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक। भैया यहां पर एक बॉल निकाल ली गई, ठीक है, एक बॉल निकाल ली गई और कलर क्या है इस बॉल का? दिस इज अ ब्लैक बॉल। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक बॉल, दिस इज अ ब्लैक बॉल। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज अ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल हमने जब निकाली तो किस बॉक्स से निकाली हमें नहीं पता, बॉक्स भी रैंडमली सिलेक्ट हुआ होगा, सही बात है सर।
एक काम हमें मिल गया कि ब्लैक बॉल निकल गई, ये काम हो चुका है, दिस इज डन। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम बैग 3, इस बैग से निकाली गई है, ये ब्लैक बॉल इस बैग से आई है। तो जिस बैग की बारे में बात हो रही है उस बैग को E1 मान लो। क्या है सर? E1। बाकी बेटा आप E2 इसको मान लो, E3 इसको मान लो, E4 इसको मान लो। बस ये आपको रूल पता होना चाहिए। ऐसे ही मैंने समझाए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि भैया ब्लैक बॉल जो निकली है, प्रोबेबिलिटी पता करो कि ये थर्ड बैग से निकली। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज प्रोबेबिलिटी that the black ball we have drawn out is coming from third bag. Third bag is E1. तो E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब A काम हो गया हो। A काम क्या है बेटा? दिस इज A, दिस इज वर्क A, ये A काम है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है सर। ध्यान से सुनना बेटा, 4 केसेस है डिफरेंट, 4 डिफरेंट केसेस है, लंबा क्वेश्चन है, अच्छी खासी इसमें कैलकुलेशन होगी, मतलब 4 है ना तो 4 केसेस बनेंगे। तो हमें निकालना है P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A इज डन, ये निकालना है सर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इजी है फॉर्मूला, देखो क्या बनेगा। फॉर्मूला बिल्कुल पहले स्प्लिट होगा, PE1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, इसका रेसिप्रोकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, A बाय E1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक है, डन सर। अब नीचे 4 केसेस आएंगे, 4, जैसे ये एक केस है E1 का, फिर E2 E3 E4, तो 4 केस आएंगे और ये 4 केसेस अपन को थोड़ा अच्छे से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चारों केसेस लिखते हैं सर, ओके। पहला केस तो इसी के जैसा आएगा, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। दूसरा केस भी इसी के जैसा आएगा, तीसरा केस भी इसी के जैसा आएगा और चौथा केस भी बिल्कुल इसी के जैसा आएगा, ठीक है। द ओनली थिंग इज हमें यहां प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, एंड E1 से, जैसे ये E1 है ना, हाँ सर, इसको E2 कर देना, इसको E2 कर देना है, इसको E3 कर देना, इसको E3 कर देना, इसको E4 कर देना है, इसको E4 कर देना, बस इतनी सी बात है। E2 E2, E3 E3, E4 E4, ठीक है। ये काम करना था बस अपन को। अब हमें वैल्यूज चाहिए सर, क्योंकि वैल्यूज नहीं होगी तो वैल्यूज फिल नहीं कर पाएंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इज PE1 PE2 PE3 PE4, फिर PA बाई E1 PA बाई E2 PA बाई E3 PA बाई E4। तो ये हमें वैल्यूज निकालनी है सर, ठीक है, यही निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो P सबसे पहले क्या निकालना है सर? PE1। तो ध्यान से सुनना जी सर, व्हाट इज E1? हमें तो पता ही नहीं है सर। E1 is a ball drawn. A ball drawn is from bag 3. A ball drawn is from bag 3, PE1। ऐसे PE2 PE3 PE4 पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले E1 E2 E3 ये सब भी तो लिखते हैं, है ना। E3 E4, बेसिकली मैं सही बताऊं तो ये E1 E2 E3 E4 ये बैग्स हैं बस। E1 इज बैग थर्ड, तो बैग थर्ड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बैग थर्ड, E1 इज ओनली बैग थर्ड, तो बैग थर्ड एक ही है सर, आउट ऑफ 4 बैग्स वी हैव, आउट ऑफ 4 बॉक्स या बैग्स जो भी है, बैग्स है कि बॉल्स, बॉक्सेस है, बॉक्स। तो थर्ड बॉल E1 इज थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1 आउट ऑफ 4, तो ये हो गई सर 1 आउट ऑफ 4, डन। यस सर। अच्छा PE2 सर, E2 ये है, बॉक्स 1 इज E2, तो PE2 इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4, ये भी 1 आउट ऑफ 4 है सर, 1 आउट ऑफ 4। ऐसे PE3 ये भी 1 आउट ऑफ 4, PA4 ये भी 1 आउट ऑफ 4। तो सर इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4 है, क्योंकि एक ही बैग है। भाई मैं कहूं E4, तो E4 क्या कहोगे? E4 इज बैग 4, तो बैग 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? बैग 4 की प्रोबेबिलिटी इज 1 आउट ऑफ 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। नेक्स्ट अब हमें करना है P, ध्यान से सुनना जी सर, हमें करना है P A बाई E1
PA बाई E2, PA बाई E3, PA बाई E4। ए क्या है पहले ये देखो सर, ए है ब्लैक बॉल, हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए क्या है ब्लैक बॉल, हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 से। E1 मतलब बैग 1 से, तो बैग 1 में कितने ब्लैक बॉल है 3, आउट ऑफ 3 + 4 7, 7 और 5 7 और 5 12, 12 और 6 18, ठीक है। तो 6 5 15 16 17 18 18 ब्लैक बॉल्स की बात हो रही, 3 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 18। तो यहां तो सुनना 3 ब्लैक बॉल्स हैं, इसका मतलब है PA, भैया ए का मतलब है भैया ब्लैक बॉल्स E1 वाले केस में। E1 मतलब, अच्छा E1 ये है यार, E1 बच्चा ये है 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ 2 + 3 5 6 7 7 1/7 1/7। E1 PA बाई E1 इज ब्लैक बॉल, E1 वाली कंडीशन, E1 इज बॉक्स 3, तो एक ब्लैक बॉल है बेटा आउट ऑफ 7। PA बाई E2, ए का मतलब है बेटा ब्लैक बॉल, E2 का मतलब है ये वाला बॉक्स, तो इसमें ब्लैक बॉल कितनी है 3 आउट ऑफ सर 7 18 थे ये, है ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 3/18 क्या है 3/18, ठीक है 3/18, तो 3/18 आएगा 1/6। PA बाई E3, A बाई E3, A बाई E3 का मतलब है ब्लैक बॉल, A का मतलब है ब्लैक बॉल, E3 का मतलब है बॉक्स 2, सेकेंड बॉक्स में 2 ब्लैक बॉल्स हैं आउट ऑफ 8, 2/8 2/8 यानी 1/4। PA बाई E3, A बाई E3, A का मतलब है ब्लैक, E3 का A बाई E3 के A बाई E4, A बाई E4 होगा ना ये, A बाई E4, PA बाई E4, तो E4 ये है, A मतलब ब्लैक, तो ब्लैक देख लो, ब्लैक 4 ब्लैक है, 4 5 8 9 10 11 12 13 4/13 आएगा बेटा, ठीक है 4/13 आएगा, दिस विल बी 4/13 4/13 ये है डन। हाँ सर, इनकी वैल्यूज भी आ गई, वी गॉट दी वैल्यूज ऑफ दीज 1/4 1/4 1/4 1/4, बस खत्म, अब वैल्यूज रखो बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन बस आपकी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी इसकी, थोड़ी डेसिमल वेसिमल में नहीं, अपन ने तो फ्रैक्शन लिखे, तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन इजी रहेगी, फिर ऐसा अपनी टफ नहीं रहेगी, ठीक है। तो PE1 है 1/4 इंटू A बाई E1, PA बाई E1 क्या है 1/7, ठीक है सर, अपॉन ये पूरा इसके जैसा यानी 1/4 इंटू 1/7 प्लस PE2 PA बाई E2, A बाई E2 1/6, PE2 1/4 है वो तो अपन ने पीछे निकाला ना 1/4, 1/4 इंटू PA बाई E2 इज 1/6, 1/4 और ये क्या है 1/4, उधर देखो 1/4 है, 1/4 4/13 बेटर होगा कॉमन ले लो, बेटर होगा कॉमन ले लो यहां से, 1/4 इंटू 1/7 अपॉन 1/4 कॉमन, ब्रैकेट में आया 1/7 1/6, ठीक है 1/7 प्लस 1/6 प्लस 1/4, यहां से 1/4 कॉमन तो 1/4 बचेगा, प्लस यहां से 1/4 कॉमन तो 4/3 बचेगा, 13 बचेगा, सॉरी, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी करो, कैलकुलेशन इजी करो, ठीक, ये कट हो गया। नेक्स्ट 1/7 अपॉन 1/7 अपॉन, ठीक है 7 6 4 और 13, भाई एलसीएम तगड़ा आएगा इसका, तगड़ा एलसीएम आने वाला है, 7 6 42, चलो करते हैं 7 6 4 13, ठीक है, मुझे उम्मीद है बस आंसर सही आ जाए यार, 7 6 4 और 13 का तो एलसीएम ना ही करें क्योंकि वो तो है ही, 13 7 91, ठीक है, तो 2 से जाएगा, 7 विल बी 7 2 3 2 2 और 13, 3 7 और फिर 13 7 91, 2 2 4 3 12,
91 इंटू 12, ये एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम है 91 इंटू 12, ठीक है। एलसीएम है 91 इंटू 12, ठीक है। तो 7 इंटू 13 3 ज़ा 39, 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, 39 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 156, यहाँ आया 156 प्लस 6 2 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 2 बचेगा 189 प्लस 4 3 ज़ा, तो 3 9 ज़ा 27 273 प्लस 13 7 ज़ा 12 7 ज़ा 84, तो ये 84 आ गया। खतरनाक क्यों आ रहा है, इतना भयानक आंसर आ रहा है यार। 7 से इसको काट दिया, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो 12 इंटू 12 इज 144, 162, तो 162 विल गो अप, 162 ऊपर जाएगा, अपॉन नीचे ऐड करते हैं 9 और 1 10, 10 और 5 15, 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 2 कैरी, 8 और 2 10, 17 17 और 17 18 19 20 25 25 और 5 30 की 0, 3 कैरी, ठीक है। 3 1 4 1 5 6 7 7 0 2, भाई आंसर सही आ जाए। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, आंसर सही आ जाए बस यार। मुश्किल सा लग रहा मुझे, ये आंसर धोखेबाज ना निकल जाए। कैलकुलेशन बहुत ही भयानक आई है, ठीक है। आंसर चेक करते हैं बढ़िया तरीके से, चलो भाई, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आंसर डेसिमल में दिया गया है और यहाँ पर मुझसे हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, तो देख लेना, इधर ही हुई होगी गड़बड़, ठीक है। तो तुम लोग इसके बाद तुम लोग खुद करना, है ना। डेसिमल में आंसर दिया गया है, तो इसके बाद का आंसर तुम खुद ही लाना, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, सोल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। इसको क्लियर कर दो सर, इसको भी क्लियर कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 23। ए एंड बी थ्रो अ डाइज ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसी बात कर रहा है ये लोग, देखो ए है बी है, ए है बी है, ए की बारी फिर बी की बारी, फिर ए की फिर बी की, फिर ए की बारी फिर बी की बारी, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। कब तक चलता जाएगा बताता हूं। ए ने एक डाई फेंका और उसका 1 आया, तो फेल हो गया, ये फेल कहलाएगा कि ए फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है टिल वन ऑफ देम गेट 6, फिर बी की बारी आएगी। अब बी ने डाई फेंका, उसका 5 आ गया, तो सर 6 तो इसका भी नहीं आया, तो फिर ए की बारी आएगी। ए ने फिर से डाई फेंका, उसका 2 आया, लो भैया फिर 6 नहीं आया, फिर बी की बारी आएगी। बी ने मान के चलो डाई फेंका, 3 आ गया, भाई इसका भी 6 नहीं आया, फिर ए की बारी आएगी। और ऐसे करते करते मान के चलो ए के पास 6, अब ए के पास 6 आ गया, हाँ सर बस ये कट जाएगी लाइन, अब खत्म हो गया, यहां रुक जाएगा। या बी के पास आ गया 6, बी ने डाई फेंका, उसके पास 6 आ गया, तो वहां रुक जाएगी। ये पैटर्न ऐसा चलेगा। बात क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। इन्होंने ये कहा फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। भाई ए पहले स्टार्ट कर रहा है और दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ विनिंग की, कि ए विन कर रहा है और बी विन कर रहा है, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बताओ। इजी है, हो जाएगा। देखो बताता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है, करने को तो 10 मिनट में समझा भी दूंगा, पर थोड़ा डिटेल में समझाना है तो सुनो। देखो होता क्या है भैया, पहली चांस आई ए की, ठीक है, ए की पहले चांस आई। अब पहली चांस ए की आई और अगर ए को जीतना है तो उसको डाई फेंक के 6 लाना पड़ेगा, मतलब देयर इज ओनली 1। भाई सैंपल स्पेस क्या होता है डाई फेंकने में? सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, है ना। और टू, ध्यान सुनना जी सर, टू विन, भाई विन अगर जीतना है, अगर विनिंग चाहिए तो आपको 6 चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? 6। नॉट विन, या आप कह सकते हो लूज नहीं, फेल कह लो, फेल। अगर फेल की बात करें तो भैया कब कब फेल होगा? अगर 1 आ गया तो फेल, 2 आ गया तो फेल, 3 आ गया तो फेल, 4 आ गया तो फेल, 5 आ गया तो फेल, और बस 6 आ जाएगा तो पास हो जाएगा, तो जीत जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। अब प्रोबेबिलिटी पहले हम निकालेंगे सर किसकी? ए विंस ऑन फर्स्ट थ्रो,
ऑन फर्स्ट थ्रो, पहला थ्रो क्योंकि ए को ही देना है ना, ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में ए ने फेंका, और अगर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है तो क्या होगा सर, जीतने के लिए उसको एक चाहिए आउट ऑफ 6, तो यानी कि आंसर है 1 आउट ऑफ 6। ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है, क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, डन सर। अब मान के चलो अगर उसका 6 नहीं आया तो फेल हो गया, हाँ सर, पक्की बात, हाँ सर। तो ए विन्स ऑन फर्स्ट थ्रो, ये हो गया। चलो अगर मान के चलो हार गया तो फिर उसको थर्ड थ्रो मिलेगा, सेकंड थ्रो तो फिर बी फेंकेगा भाई, ए फिर बी फिर ए फिर बी। तो अब प्रोबेबिलिटी बताओ, ए विन्स ऑन थर्ड थ्रो, सेकंड थ्रो इज नॉट ए, थर्ड थ्रो जो है वो आएगा ए के पास, ए का फर्स्ट थ्रो है, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ ऐसे, तो सर ये भी 1/6 होगा, पक्की बात है ना भाई। देखो मैंने मान के चलो मैं ए हूं आप बी हो, अब मैंने एक डाई फेंका और मुझे भाई 6 नहीं आया, भाई मान के चलो मुझे 6 नहीं आया, तो अब अगर अब 6 नहीं आया तो इसका मतलब अब दूसरे को मौका मिलेगा, बी को मौका मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। बात समझो बेटा, बात समझो, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी आप ये समझ लो मजाक में तो ले ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन ऑन थर्ड थ्रो क्या होगा सर, 1/6? नो सर, बताता हूं, देखो फर्स्ट थ्रो का प्रोबेबिलिटी होगा ये, सेकेंड थ्रो का प्रोबेबिलिटी फेल। भाई देखो मैं बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, ए बी, अपन ए के लिए काम कर रहे हैं पहले, ए बी। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट यहां पर फेल हो गया, ये यहां पर ये भी फेल हो गया, तभी तो इसके पास मौका आया होगा, तभी तो ए को सेकंड मौका मिला होगा, और ये टोटल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट ऐसा चलेगा। ए के लिए ये सेकंड थ्रो है, ए के लिए सेकंड थ्रो है, बट एक्चुअली ये लाइन में थर्ड थ्रो है, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो ए विंस ऑन थर्ड थ्रो, अगर ए थर्ड थ्रो पे जीतता है तो पहले थ्रो पे ए फेल हो गया, दूसरे थ्रो पे बी फेल हो गया, तीसरे थ्रो पे ए विन करेगा। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो क्या होगी, जो होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो विन, है ना। तो ये क्या आएगा, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी है सर 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 6, तो 5/6 इंटू ये क्या है सर, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल है 5/6 इंटू ये क्या है बेटा अपना 1/6, तो ये बेसिकली बैठेगा 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर वो थर्ड थ्रो में जीतता है तो। मान के चलो वो थर्ड थ्रो में भी फेल हो गए, तो अब उनको मौका मिलेगा यहां, और यहां तभी मौका मिलेगा जब बी भी फेल हो जाएगा, तो यहां हो सकता है वो जीत जाए, यहां उनका 6 आ जाए भैया डाई। तो अब लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस ऑन फिफ्थ थ्रो, विंस ऑन फिफ्थ थ्रो, ठीक है, डन है? हाँ सी डन है सर, बिल्कुल। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फिफ्थ थ्रो का मतलब है शुरू के 4 फेल हो गए सर, 4 फेल हो गए, फेल 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 और फिर विन। समझ गए? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक है। 5/6 5/6 5/6 5/6 1/6, ये हुआ 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। अब मेरी आप बात ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे चलता जाएगा,
ऐसे चलता जाएगा। ए के विनिंग की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? ए के जीतने की बात हो रही है, बी की तो बात ही नहीं हो रही है अभी बी की तो अपन ने बात शुरू ही नहीं करी, पहले ए तो निकाल लें, बी इजिली निकल जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस बताओ। अब मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ नहीं लिखा भाई, ए जीत रहा है, तो अगर ए जीत रहा है तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को भैया मर्ज कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस इन फर्स्ट थ्रो 1/6 प्लस, यस प्लस होगा बेटा। थर्ड थ्रो भैया कितना होगा? 5/6 की होल स्क्वायर इंटू 1/6। डन है? हाँ जी सर, प्लस फिफ्थ थ्रो में जीत जाए तो भैया 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 और ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बात चल रही है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये है भाई सिस्टम, इनको ऐड करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। अब इसको ऐड कैसे करें सर, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो, बहुत इजी तरीका है। क्लास 11th में आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा है? हाँ सर। आपने जीपी चैप्टर पढ़ा? जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक। हाँ सर पढ़ा। ये बेटा ये सीरीज है, जीपी है, दिस इज अ सीरीज एंड दिस इज जीपी। मैं बताता हूं आपको ब्लैंक स्लाइड पे आके। 1/6 प्लस 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहां पर जा रहा मुझे नहीं पता, इनफाइनाइट सीरीज है ये। क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। बेटा ये जीपी बन रही, कैसे बन रही जीपी अभी बताता हूं। ये है हमारा A1 टर्म नंबर 1, ठीक है। ये है हमारा A2 टर्म नंबर 2, ये है हमारा A3 टर्म नंबर 3। डन? यस सर, एंड गोज ऑन, एंड टर्म्स है। दिस इज अ जीपी सीरीज। सीरीज क्यों? क्योंकि सर प्लस हो रहे हैं सब। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? अपन लिखेंगे वी विल बी राइटिंग दिस इज जीपी। अब कैसे भैया? प्रूफ भी तो कराना पड़ेगा। दिस इज ए जीपी, दिस इज ए जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है ये। तो सर प्रूफ तो कराओ। अभी प्रूफ करा देता हूं। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे पता चलता है बेटा? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। A2 जो है उसको A1 से डिवाइड कर दो, फिर A3 जो है उसके पीछे वाले से A2 से डिवाइड कर दो। आपको देखने को मिलेगा बेटा ये दोनों इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे। करके देख लो। देखो दिस अपॉन दिस करेंगे 1/6 इंटू 5/6 का स्क्वायर अपॉन A1 है 1/6, ठीक। डन? ये सर। अब A3 बाय A2 करेंगे। A3 है 1/6 इंटू 5/6 की पावर 4 अपॉन 1/6 5/6 की पावर 2, ये A2 है 1/6 5/6 की पावर 2, ठीक है। डिवाइड किया? हाँ सर। 1/6 कैंसिल, 1/6 कैंसिल, 5/6 की पावर 4, 5/6 की पावर 2। बेटा बेसिस सेम है दोनों की, 5/6 बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। 5/6 की पावर 4 माइनस 2 इज 2, तो ये आ जाएगा। तो यहां भी 5/6 की पावर 2, यहां भी 5/6 की पावर 2, तो दोनों सेम आए ना? हाँ सर, दोनों सेम आए। इसीलिए ये जो सीरीज है ये जीपी है, ठीक है, ये जीपी है। अब जीपी में फर्स्ट टर्म होता है A1 इज A ओनली, ठीक है सर, 1/6 आया। और R होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो वही इक्वल जो आया। दिस अपॉन दिस करोगे तो भी 5/6 का स्क्वायर आएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो भी 5/6 का स्क्वायर आएगा। तो ये जो 5/6 का स्क्वायर है ये R है, आप कह सकते हैं कॉमन रेशियो 5/6 का स्क्वायर। डन? यस सर, जिसको अपन 25/36 लिख सकते हैं, बेटर यही होगा, ठीक। अब आप देखो जो R है ये बेटा हमारा स्मॉलर देन 1 है। R जो है वो छोटा है 1 से। देखो ना आप अच्छे से देखो 25/36 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो वैल्यू देता है डेसिमल में वो एक वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी 1 से छोटी, ठीक है। डन सर। तो अब हमें पता चल गया बेटा, हमें सम निकालना है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि डॉट 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 लग रहा है, मुझे नहीं पता वो कहां जीतेगा। तो सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी व्हेन R इज स्मॉलर देन 1, व्हेन R इज स्मॉलर देन 1। इसका फॉर्मूला होता बेटा, इसका फॉर्मूला होता n टर्म्स की सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज A अपॉन 1 माइनस R।
ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। याद करे होंगे तो फॉर्मूले याद होंगे भैया, याद नहीं करे होंगे क्लास 11th में मक्कारी करी होगी तो बस भूल गए होंगे। ए क्या है सर, ए है 1/6, तो यहां हम 1/6 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस सर जी R 4 25/36, ठीक है, दिस इज 1/6 अपॉन 36 माइनस 25 इज 11/36, 11/36 काटा पीटी करनी पड़ेगी, 6 विल बी दिस वन 11/6, तो 6/11 आ गया, रेसिप्रोकल है ना, 6/11 आ गया ये, ठीक है, दिस इज 6/11। तो ये हमने टोटल कर लिया है, आंसर आ गया 6/11। एक बार मैं चेक कर लूं, सो देयरफॉर आंसर क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 6/11, दिस इज द आंसर, ठीक है। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ दी पार्टीज, भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ जीतने की, तो अभी अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, कि भैया बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी भी अपन निकालेंगे। देखो दो तरीके हैं उसको करने के, प्रोबेबिलिटी के, भैया प्रोबेबिलिटी निकालो कि बी जीता, तो बी के जीतने की दो तरीके हैं, अगर आप निकालना चाहो तो उससे निकाल सकते हो, इजी तरीके हैं दोनों, मैं बता देता हूं आपको। एक तो डायरेक्ट तरीका है बेटा, वन इज अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड समझते हो कि नहीं समझते हो भाई, सर समझते हैं, ठीक है भाई। तो एक होता है अपना डायरेक्ट मेथड और एक होता है अपना इसी तरह का मेथड। किस तरह का, इसी तरह का, ये जो चल रहा है अभी। तो अभी आपको सबसे पहले इसी तरह से समझाता हूं जो अभी अपन ने किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, इरेज कर, देखो डायरेक्ट मेथड बता देता हूं पहले मैं आपको। भाई अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन और मैं कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डू नॉट विन, डू नॉट विन का मतलब है ए डैश, ए डैश जान दो ना, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट, यह है ए तो यह है नॉट ए जीता तो यह है ए नहीं जीता, और नहीं जीता इज एक्चुअली बी जीता। ये क्या है सर, ये बी जीता है, प्लस इज इक्वल टू 1। आपको पता है बेटा किसी बात के होने और किसी बात के ना होने, दोनों चीजों की जब प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 6/11 आई सर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या ए डैश इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या आया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आया 1 माइनस 6/11, जो कि हमें कैलकुलेशन करके 5/11 देगा। ये है प्रोबेबिलिटी दैट ए डू नॉट विन, डैश का मतलब है नॉट ए, नॉट ए मतलब ए नहीं जीता, अगर ए नहीं जीता तो बी जीता होगा, यस। तो ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस 5/11, ये बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, बी विंस क्या है सर जी, इट इज 5/11। समझ गए, हाँ सर, एक तो यही तरीका है शॉर्टकट। दूसरा तरीका है बिल्कुल इसी के जैसा शुरू करो, बिल्कुल इसके जैसा शुरू करो, देखो बताता हूं, ठीक है। अपना आंसर 5/11 आया, 6/11 एंड 5/11, ठीक है, डन। तो 6/11 और 5/11 इसको इरेज करो, ठीक है, 6/11 और 5/11, ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं बी की प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो भैया पहले तो ए ने शुरू किया होगा, है ना, तो फिर बी के पास 40 कह रहा हूं बारी आई होगी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ही चल रहा होगा, है ना, डन सर। भाई बी की सबसे पहले जो चाल आएगी, चाल का मतलब है बारी, वो सेकंड वाले थ्रो में आएगी, मतलब पहले ए फेल हो जाएगा तब जाके बी ट्राई करेगा। अब प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस एट सेकंड थ्रो, भाई बी के लिए ये पहला थ्रो है पर ओवरऑल ये सेकंड थ्रो कहलाएगा। तो ये क्या होगा सर, क्या होगा, ये होगा एफ एंड डब्ल्यू, मान के चलो ये यहां जीत गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डब्ल्यू फेल एंड देन विन, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल हो रहा है बेटा 1 2 3 4 5 5 नंबर्स में 5 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल है बेटा 5 आउट ऑफ 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पास क्या है 1 आउट ऑफ 6, तो ये बेसिकली ये आया सर, डन। हाँ सर, हो सकता बी यहां पर फेल हो गया हो, भाई हो सकता बी यहां पर फेल हो गया हो, तो ए के पास बारी पहुंची होगी, तो ए भी चलो फेल हो गया, अब बी पे फिर आई, तो हो सकता है यहां वो पास हो जाए, यहां पर विन हो जाए, तो बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस एट
फोर्थ ट्रायल, फोर्थ थ्रो, है ना, विंस एट फोर्थ थ्रो, WINS, विंस एट फोर्थ थ्रो। ये क्या है सर? ये क्या है सर? फोर्थ थ्रो पे उसको जीतने के लिए फेल 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 और फिर W फॉर विंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल 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 और फिर W फॉर विंस, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। तो ये आएगा 5/6 फेल की 5/6 प्रोबेबिलिटी, फेल की 5/6 और 1/6, तो 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, 5/6 का क्यूब इंटू 1/6। ठीक है, डन? हाँ सर। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में जीतने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 5/6 इंटू 1/6। मतलब पहला थ्रो, जो बी ने पहला थ्रो किया होगा वो एक्चुअली सीरीज में सेकंड थ्रो है। अगर यहां नहीं जीता, ये भी नहीं जीता, ये भी नहीं, तो बी यहां जीता होगा। यहां जीता तो फोर्थ थ्रो में फेल 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 और विन, फेल 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 और विन, यानी 5/6 का क्यूब, 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 है ना। और मान के चलो बी यहां भी फेल हो गया तो यहां जीत सकता है। अब यहां अगर जीत सकता है तो फेल 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 विन, यानी आप कह सकते हो 1 2 3 4 5, यानी 5/6 की पावर 5, 5/6 मतलब फेल की प्रोबेबिलिटी, उसकी पावर 5 आएगा, 5, क्योंकि 5 बार फेल 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 और फिर विन, विन की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब ऐसे ही साइकिल चलेगी तो एक काम करो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन करना है तो इन सबको ऐड करो, डॉट डॉट डॉट, और बेटा फिर से ये जीपी बनी, ये फिर से जीपी बन गई, और ये अगर फिर से जीपी बन गई तो आपको फिर से यही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, A/1 - R। यहां ए क्या रहेगा? यहां ए रहेगा ये 5/6 इंटू 1/6। आर क्या रहेगा बेटा? आर रहेगा जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, आर आएगा 5/6 की पावर 2, यानी वही 25/36। खुद करना ट्राई, आपका आंसर बेटा यही आएगा 5/11। ठीक है, तो जैसा बेटर लगे, जैसा पैटर्न आपको सही लगे कि सर इस पैटर्न से कर लें या उस पैटर्न से कर लें, तो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन में टाइम बचाना सीख लीजिएगा प्लीज, टाइम बचाना आपकी ड्यूटी है। टाइम नहीं बचा पाओगे तो लॉस आपका ही है बेटा, किसी और का लॉस नहीं है, यू विल बी इन लॉस। ठीक है, चलिए, सो आई एम इरेजिंग दिस एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 भैया हो गया डन, कंप्लीट। 24 लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इस सेशन का ये लास्ट एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, अगर मशीन करेक्टली सेटअप है, भैया मशीन का सेटअप किया गया और वो सही से सेटअप की गई है, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स, मतलब वो जो भी आइटम्स बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा मशीन, उसके 90% आइटम्स एक्सेप्टेबल हैं, यूजेबल हैं, अच्छे हैं। बात समझ रहे हो ना? यस सर। इफ अ मशीन, ध्यान से सुनना बेटा, इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, और अगर वो इनकरेक्टली सेटअप है, मतलब उसका सेटअप करेक्ट नहीं है, सही से सेट नहीं हुई है, इट प्रोड्यूसेस ओनली 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स। Past experience shows that 80% of these setups are correctly done. If after a certain setup the machine produces 2 acceptable items, find the probability that the machine is correctly set up. अब बात समझना बेटा, कंडीशंस बनाएंगे अपन। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहां पर लिखा मैंने करेक्ट सेटअप, करेक्ट सेटअप। ठीक है, करेक्ट सेटअप लिखा मैंने यहां। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, करेक्ट सेटअप, ये करेक्ट सेटअप है। ठीक है, मान के चलो मशीन बिल्कुल करेक्ट सेटअप हुई है ना। और एक तरफ अपन लिखते हैं इनकरेक्ट सेटअप, आई फॉर इनकरेक्ट सेटअप। ठीक, इसको जल्दी से अपन कॉपी कर लेते हैं। दिस इज इनकरेक्ट सेटअप। लीजिए सर, ये इनकरेक्ट सेटअप है। अब सुनो, अगर मशीन करेक्टली सेटअप है, इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। यहां एक्सेप्ट कितने आइटम्स कर लोगे? एक्सेप्टेबल आइटम्स इज 90%। ठीक है, यहां एक्सेप्टेबल आइटम्स कितने हैं? अगर इनकरेक्टली सेटअप है तो 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स, यहां एक्सेप्टेबल आइटम्स आर 40%। ठीक है, डन।
चलो आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है? हाँ सर, आगे देखते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ दी सेटअप्स आर करेक्टली डन। ये पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि भैया जो सेटअप्स होते हैं उसमें से 80% तो ठीक करते हैं लोग, ठीक है। ये जो परसेंटेज है ना, ये है सेटअप होने के बाद जो प्रोडक्शन होता है, जो आइटम्स बनते हैं किसी फैक्ट्री में या मशीन में, 90% आइटम्स जो बनेंगे, जो टोटल 100% बनेगा उसका 90% एक्सेप्टेबल है, अच्छे हैं, काम के हैं। कब होगा ये? जब सेटअप अच्छा, बिल्कुल करेक्ट सेटअप होगा। और अगर किसी मशीन का सेटअप गलत सलत हो गया तो उस समय वो मशीन जो भी आइटम्स बनाएगी 100% आइटम्स उसमें से सिर्फ 40% ही यूजफुल होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, बाकी सब बेकार है। समझ गए? हाँ सर। अब मशीन सेटअप जो है उसके बारे में बताया गया है कि 80% मशीन के सेटअप सही होते हैं, बाकी 20% गलत होते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं करेक्ट सेटअप कितने होते हैं, करेक्ट सेटअप कितने होते हैं, तो आपको कहना चाहिए सर करेक्ट सेटअप जो है ना, कहां चला गया यार, पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ दी सेटअप्स आर करेक्ट। 80% ऑफ दी सेटअप्स आर करेक्ट। अगर 80% करेक्ट है तो 20% इनकरेक्ट होंगे। भाई 100 में से 80 माइनस कर दो, 20% इनकरेक्ट सेटअप होंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इतनी टेबल बन गई। हाँ, अब अपन को क्या हुआ, दो अपन को वो मिले, 2 है ना, कहां चला गया, 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स मिले हमें। क्या मिले सर? 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहां से लिख दिया 2 आइटम्स मिले हमें एंड दे आर एक्सेप्टेबल, 2 आइटम्स। टू आइटम्स मिले एंड दे आर व्हाट, दे आर एक्सेप्टेबल, टिक मार दो, ठीक है। दोनों एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब या तो ये आइटम 90% एक्सेप्टेबल से निकले होंगे भाई करेक्ट सेटअप वाले से, या फिर ये दो आइटम 40% एक्सेप्टेबल आइटम से निकले होंगे इनकरेक्ट सेटअप वाले से। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन इज करेक्टली सेटअप, मतलब ये जो आइटम हमें मिले एक्सेप्टेबल अच्छे वाले आइटम्स, वो करेक्ट सेटअप वाली मशीन से ही निकले हुए हैं। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। काहे का क्वेश्चन है बेटा? बेस थ्योरम, ठीक है, डन। अच्छा, एक काम यहां ऑलरेडी हो चुका है, अच्छे से देखो क्या काम हो चुका है। 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, तो हमने ए लिखा, हमने लिखा ए, और ए क्या है, मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, मशीन प्रोड्यूस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। डन? यस सर, डन। अब मशीन ने 2 आइटम्स एक्सेप्टेबल प्रोड्यूस कर दिए, ये काम हो चुका है, दिस इज ए। आपको पता है कि ए से वो काम हम डिनोट करते हैं जो हो चुका है। अब ये 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स करेक्ट सेटअप से निकले, करेक्ट सेटअप से निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये करेक्ट सेटअप से निकले। तो जिस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है उसको इवन मानो, उसको इवन मानो, ठीक है। इवन क्या मानना है? इवन मानना है मशीन इज करेक्टली सेटअप। क्या मानना है? मशीन इज करेक्टली सेटअप, मशीन इज करेक्टली सेटअप, करेक्टली सेटअप, मशीन का जो सेटअप है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डन। अगर करेक्ट सेटअप को हमने इवन माना कि मशीन जो है बिल्कुल करेक्ट सेटअप है, तो बेटा इनकरेक्ट सेटअप को E2 मान लो, मानना ही पड़ेगा, सही बात है सर। तो E2 लिखो दोस्त। अब E2 क्या है? E2 है मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, मशीन इज MACHINE, मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली सेटअप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इन टर्म्स को आप नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम है। ये अपन ने लिख दिया, ठीक, डन। आगे चलते हैं। हाँ, अपन को निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मशीन इज करेक्टली सेटअप, मशीन इज करेक्टली सेटअप दैट इज इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी निकालने। कब? जब 2 आइटम्स हमने निकाले और वो एक्सेप्टेबल हुए, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा इवन की, when A is there is equal to question mark, ठीक है, is equal to question mark।
कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये क्या रहेगा? ये रहेगा P E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन, ठीक है। अब इसको रिपीट कर दो, इसको रिपीट कर दो सर, दो केसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, ठीक, डन। इनकी वैल्यूज निकाल लो, वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब वैल्यू निकालना आसान है, वैल्यू निकालना कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज हमें ऑलरेडी परसेंटेज में दी हैं। याद रखना, परसेंटेज कैन बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। परसेंटेज को हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं अगर वो परसेंटेज 0% से 100% तक कुछ भी हो तो, ठीक है, डन। तो अभी आपसे मैंने कहा PE1 की वैल्यू निकालो, ये PE1 की, फिर PE2 की वैल्यू निकालो, फिर इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हमें टोटल 4 चीजों की वैल्यू चाहिए। PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, PA बाई E1, PA बाई E2, ठीक है, ये हमें निकालनी है सर। चलो E1 ध्यान से सुनना, E1 का मतलब है भैया करेक्ट सेटअप। अब कितने करेक्ट सेटअप होते हैं ये बताना है हमें, प्रोबेबिलिटी बतानी है करेक्ट सेटअप की। तो करेक्ट सेटअप जो है 80% करेक्ट सेटअप होते हैं। यहां पढ़ो, पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ दी सेटअप्स आर करेक्टली डन, यानी PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट सेटअप इज 80%, यानी 8/10, 80/100। 80% का मतलब है 80/100। कैंसिल करेंगे 4/5 आएगा, अच्छे से लिख लेते हैं, दिस विल बी 4/5। डन, यस सर। PE2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब E2 क्या है? E2 है इनकरेक्ट सेटअप। यार अगर 80% करेक्ट सेटअप है तो 80, 80, 100 में से 80 माइनस कर दो 20%, तो 20% इनकरेक्ट सेटअप होंगे। यस सर, तो ये 20% इनकरेक्ट सेटअप, तो इनकरेक्ट सेटअप इज 20/100 यानी 1/5, ठीक है। 20% इज 20/100, दैट इज 1/5। PA बाई E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज डन। सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है बेटा, 2 आइटम्स आर एक्सेप्टेबल, 2 आइटम्स आर एक्सेप्टेबल, 2 आइटम्स एक्सेप्टेबल हैं। और ये आप तब बताओ जब यहां की बात हो रही हो, E1 की बात हो रही हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर, पक्की बात है, 100% पक्की बात है, ठीक है। PA बाई E1 का मतलब है कि भैया PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है जब E1 काम हो गया हो। अब E1 काम क्या है, ध्यान से सुनना, E1 काम है मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो A का मतलब हो गया मशीन ने 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स प्रोड्यूस किए, एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 90%, तो E1 में एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है 90% सर। कितनी है बेटा? 90%। लेकिन 2 आइटम हो रहे हैं और दोनों आइटम इंडिपेंडेंट है भैया, एक आइटम का दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, दूसरे का पहले पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 90% ये पहले आइटम के एक्सेप्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी है E1 से, दूसरे आइटम की भी यही होगी 90%। और 90% बाय 90% इज 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है। ये होगी 9/10 इंटू 9/10, ये याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, तो अपन लिखेंगे यार 9/10 इंटू 9/10, इसको इरेज कर देते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, 9/10 इंटू 9/10 यहां लिख लेते हैं सर। चलो, PA बाई E2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसेस नहीं आएगा यार,
फाइंड दी प्रोबेबिलिटी द मशीन इज करेक्टली सेटअप, ठीक है, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, ठीक है, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम, और E2 का मतलब हो गया भैया मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली सेटअप यहां दो करेक्टली एक्सेप्टेबल आइटम्स की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो एक की 40 तो दूसरे की भी 40, क्योंकि दो आइटम्स हैं भैया, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो 40% एक की हो गई इनटू दूसरे की भी 40% हो गई। ये है भाई दोस्त, ठीक है, इसको कर लेते हैं। 40% का मतलब है 40/100, इसका 40/100, 2/5 2/5, ये होगा बेटा 2/5 2/5, ठीक है, डन। तो इसको लिख देंगे 2/5 इंटू 2/5, बस खत्म। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, है ना। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू PE1/PA/E1। PE1 देखो, PE1 4/5, ये 4/5 है सर, ठीक है, 4/5 इंटू PA/E1, PA/E1 9/10, 9/10, ठीक है, तो 9/10, 9/10 अपॉन, ठीक, डन सर। ये पूरा कॉपी कर दो बेटा, पूरा कॉपी हो जाएगा, यहां पेस्ट कर दो, है ना। ये पूरा क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है, प्लस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5, ठीक है सर, 1/5 लिखो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E2 है 2/5 2/5 2/5 2/5, डन। यस सर। चलो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना जी सर। एक काम करते हैं, क्या अपन इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, उसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका फायदा मैं आपको बताता हूं। फायदा ये है कि यहां डिनोमिनेटर में 5 10 10, यहां डिनोमिनेटर में 5 10 10, यहां डिनोमिनेटर में 5 5 2 10 5 2 10, तो ये 5 10 10 का मतलब है 500 अपॉन 500 अपॉन 500 अपॉन 500, कॉमन ले लिया, 1/500, 1/500 कॉमन, कट कर दिया, क्या बचा सर, हमारे पास बचा है 9 9 81 इंटू 4 अपॉन 81 इंटू 4 प्लस 2 2 4 2 2 4 4 इंटू 1 इज 4, ठीक है, तो ये क्या होगा 4 8 32, 324 अपॉन 324 प्लस 4 328, ये आंसर आ गया। एक बार मैं नोटबुक में चेक कर लूं, 324 अपॉन 328, लग तो रहा है आंसर सही आया। 324 अपॉन 328, 324 अपॉन 328, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 340 आना चाहिए। 4 1 4, 4 8 32, कुछ मसला हो रहा है, रुक जाओ, 2 2 4, अच्छा हाँ 2 2 4 2 2 4, ये आएगा ना 8 आएगा, ये 8 आएगा बच्चा, ये 8 आएगा। देखो 2 2 4 2 2 4 4 और 4 4 4 16, 2 2 4 2 2 4 4 4 16, तो ये 16 आएगा दोस्त, ये आएगा 16, और 324 प्लस 16 324 330 340 340, अब सही आया आंसर। नाउ द आंसर इज करेक्ट, 324 अपॉन 340, उनका आंसर आ रहा है 648 अपॉन 680, 648 अपॉन 680, तो अपना उसका आधा आ गया दोनों का, है ना, शॉर्ट फॉर्म आ गया, शॉर्ट में आ गया, बस इतनी सी बात है। क्लियर है क्या? आई गेस आपको ये क्लियर होगा, एंड आई एम इरेजिंग दिस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और यहां पर एग्जाम्पल 24 भी हो गया है फिनिश, फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन, ठीक है, तो ये अपना सेशन खत्म हो गया। हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था, वो चीज ये है कि दो हमारे एक्सेप्टेबल आइटम्स हैं, है ना, हमारे दो एक्सेप्टेबल आइटम्स हैं, एक आइटम हो गया मान के चलो ये, और एक आइटम हो गया मान के चलो ये। अब इसकी प्रोबेबिलिटी एक एक्सेप्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इवन से, तो इवन एक्सेप्टेबल आइटम 90%, तो इसकी क्या हो जाएगी सर 90%, इसकी सर इसकी भी 90%, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है, और दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मान के चलो ये आइटम है m और ये आइटम है n, तो अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी m n की, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये दोनों, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, ये हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा।
इसकी भी 90%, इसकी भी 90%, इसलिए 90 इंटू 90 इज 90% बाय 90% इज 90/100 इंटू 90/100 विच इज 9/10, 9/10। तो देखो ये आया था ना 9/10, 9/10। ऐसे ये बेटा 40/100, 40/100 यानी 2/5, 2/5, ये इसीलिए आया था ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है इजीनेस। ज्यादा प्रैक्टिस तो क्वेश्चन ज्यादा इजी, कम प्रैक्टिस तो क्वेश्चन कम इजी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। अपन मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्योंकि हमारी पूरी टीम बेटा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हम सभी लोग इसी चैनल पर आपको। और सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जो कुछ पढ़ना है तुम्हें बढ़िया तरीके से पढ़ो अप टू क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। सारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, सारे प्लेलिस्ट अपडेटेड हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखो, सारे प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज हमने अरेंज करके रखे हैं। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। उस पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या इन 6 to 12 क्लास तक के हिंदी मीडियम के बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, 5 स्टेट बोर्ड्स में जो भी बच्चे हैं ना जो पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम की बढ़िया वाली क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए बेटा वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इंस्टॉल आप कर सकते हो। और बढ़िया वाले शानदार वाले पीडीएफ नोट्स हैं फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ 6 to 12। चलो भाई जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।